गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 15 वीडियो चैप्टर का पार्ट 15 वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 8 पे है। कह रहा 0 से 2 पाई यानी कि 0 से 360 के बीच y बराबर cos x माइनस साइन एक्स का आलेख खींचे। तो यहाँ देखिए cos x माइनस साइन एक्स खींचना है आलेख। तो पहले आप cos x और sin x का वैल्यू निकाल लीजिए, सब वैल्यू इनके बीच के जितने भी वैल्यू है उन सब पे। तो हम लोग इसमें 30-30 लेके चलेंगे, यानी कि सबसे पहले शुरू करेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, एक बार cos का निकाल लेंगे, एक बार sin का निकाल लेंगे। तो पहले से हम लोग निकाल चुके हैं ना, 180 तक तो पहले निकाल ही चुके हैं। तो डायरेक्ट हम वो लिख देते हैं, है ना। आप निकालिएगा लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हम इसका चार्ट ले लिए डायरेक्ट। हम लोग क्या किए हैं कि cos में भी एक बार 180 तक 0 से और sin में भी 0 से 180 तक लिख दिए। ये तो आपको पहले भी निकाल के दिखाया जा चुका है, तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद वाले को निकालते हैं और फिर एक दूसरे में से घटा देंगे। cos में से sin घटाना है ना, तो घटा घटा के यहाँ वैल्यूज आ जाएंगे तो वो लिख दिया जाएगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं cos 210 पहले। तो cos 210 निकलेगा तो यहाँ पे लिखना होगा cos कितना ले लिया जाए। तो इसको एक काम करिए 180 और प्लस 30 लेंगे तो काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। चलिए तो 180 ये रहा, नो चेंज, cos का cos ही होगा। अब प्लस थीटा मतलब ये चला गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तो माइनस का होगा ना। तो cos 30 का जो वैल्यू होगा यानी कि 0.87, तो माइनस का आ जाएगा ना, माइनस का 0.87। अब चलिए cos 240 पर, तो इसको कर दीजिए cos 180 और प्लस 60, तो इसका ये माइनस cos 60 हो जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू कितना है आपका 0.5 ना, तो माइनस का 0.5 आ जाएगा, माइनस का 0.5। अच्छा, cos 270 का तो वैल्यू होता ही है, आपको पता है क्या होता है। जैसे 270 है यानी y एक्स पे, तो यहाँ पे याद है क्या होता है 0, -1 यानी कि 0 होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए cos 300 डिग्री पर। तो इसको करिए cos 270 और प्लस में 30 कर सकते हैं कि नहीं, यानी ये हो जाएगा cos का साइन में चेंज हो जाएगा ना, बाई एक्सिस पे चला गया तो साइन 30 प्लस का कि माइनस का। तो 270 प्लस 30 का मतलब ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस का होता है ना cos, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू है 0.5, है ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.5। चलिए अगला देखते हैं cos 330। तो 330 का निकालना है, तो cos 270 और प्लस 60 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू जो होता है वही इसका आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू देखिए कहाँ, ये रहा 0.87, 0.87। और 360 की वैल्यू की बात करें तो पूरा ऐसे घूम जाना है, यानी यहाँ पे। तो cos में 360 की बात करें तो यहाँ होता है 1 और 0। cos 360 कितना होता है 1 होगा ना। चलिए तो ये 1 हो जाएगा, समझ गया। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, अब इसके बाद हम लोग साइन वाला निकाल लेते हैं, बचा हुआ जो है उसके बाद घटा घटा के लिख देंगे। तो साइन में लिखते हैं, साइन में लेते हैं हम लोग 210 ना, पहले 210 लीजिए, साइन 210। तो इसको लिखिएगा साइन 180 अब प्लस में 30, है ना। तो साइन 180 यानी कि इसी पे नो चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा। और ये चल जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, 30 जुड़ने तो ही थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस का हो जाएगा ना। तो साइन 30 का वैल्यू जो है वही होगा बस माइनस का, यानी कि माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। अब चलिए साइन, उसके बाद क्या है 240 का करना है, तो आप लिखिए साइन 180 या प्लस 60, तो इसका भी वही हो जाना है माइनस साइन 60। तो साइन 60 का कितना है आपका 0.87 ना। चलिए तो इसका हो जाएगा माइनस का 0.87, माइनस का 0.87, समझ गया। चलिए उसके बाद है साइन 270। तो 270 के चले जाइएगा तो 270 यहाँ आ जाइएगा, तो यहाँ 0, -1 होता है ना, तो ये दूसरा वाला तो साइन नहीं होता है ना, तो -1। चलिए उसके बाद साइन 300 का, 300 पे जाइएगा तो इसको लिखिएगा साइन 270 प्लस 30। तो 270 पे ही जाते हैं चेंज हो जाएगा cos में,
और प्लस 30 का मतलब ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन है ना, ये यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से देखना है, साइन तो माइनस में होता है। चलिए तो cos 30 का वैल्यू देखिए तो cos 30 का 0.87, तो इसका आ जाएगा माइनस का 0.87, माइनस का कितना का निकाले हम लोग, 270 का भी नहीं ना लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं 270 का -1 और 300 का आ गया 0.87 माइनस का, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं साइन 300 पे ना। चलिए साइन 300 के बाद 330, यानी कि साइन इसको लिख सकते हैं 270 और प्लस 60, तो इसका भी आ जाएगा माइनस cos 60, तो cos 60 का कितना हो जाना है देखिए, तो cos 60 का 0.5, यानी कि इसका आ जाएगा माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। अब साइन 360 चलना है ना, तो 360 का मतलब तो यहाँ हो गया। चलिए यहाँ पे होता है 1,0, यानी कि ये होगा, ये साइन का हो जाएगा यहाँ साइन 360 का 0, तो सबका वैल्यू आ गया। अब यहाँ क्या करना है, घटा घटा के लिखना है ना, तो 1 में से 0 गया 1, इसमें से इसको घटेगा तो 0.37, चलिए इसमें से इसको घटेगा तो माइनस का 0.37, ठीक है। इसमें से घटेगा तो माइनस का 1, इसमें इसको घटेगा तो दोनों माइनस का जुड़ जाना है ना, तो माइनस का आ जाएगा 1.37 आ जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ भी वही होगा, 7 आएगा, यहाँ 8 5 का 3 1 माइनस का 1.37। चलिए माइनस का 1, यहाँ इसमें से इसको घटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस में ना हो जाएगा, यहाँ इसमें से आ जाएगा माइनस का 0.37, फिर इसमें से इसको घटाना तो ये प्लस का आएगा ना 0.37, ठीक है 0.37 हो जाएगा। तो इसमें से घटाना तो प्लस का 1, इसमें से इसको घटाना है तो ये प्लस का आ जाएगा 1.37, ठीक है। अच्छा इसमें से इसको घटाना तो ये भी प्लस में आ जाएगा 1.37, घटाने पे आएगा यही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 1। अब चलिए इसका आलेख खींचते हैं। चलिए तो यहाँ हम लोग ग्राफ देखते हैं, तो इस पे हम लोग x अक्ष ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग x अक्ष ले लेते हैं, ठीक है, और एक इसके ऊपर लंबवत जो लाएंगे ऊर्ध्वाधर जो लाएंगे y अक्ष ले लेंगे, तो यहीं पे ले लेते हैं क्योंकि हमें माइनस में तो जाना है नहीं, प्लस से ही काम चल जाना है, इसलिए हम लोग माइनस वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए माइनस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हो गया। चलिए अब इस पे दिखा देते हैं ये कि ये आपका x है और इधर आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y है और नीचे y डैश, तो y एक्स पे प्लस माइनस दोनों से मतलब है, देख रहे हैं ना, मान जो है प्लस माइनस दोनों में है, लेकिन x का मान जो है यानी कि कोण जो है पॉजिटिव ही ना लेके चले हैं, ठीक रहेगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि x अक्ष पर एक घर बराबर 9 डिग्री, एक घर को 9 डिग्री मानते हैं, और y अक्ष पर एक घर बराबर 0.1, तो देखिए ये 10 घर जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 है ना, और फिर यहाँ पे 2π यानी कि 360, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे चलिए, यहाँ हो जाएगा 1, 10 घर बनाएंगे तो, और यहाँ हो जाना है 2, उधर भी यहाँ भी -1 और यहाँ -2, कोण का तो माइनस से कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखिए x बराबर 0 पर, इसको ना आपको दिखाना है cos x - sin x, तो इन दोनों को भूल जाना है आपको, इस मान से खाली मतलब है। x बराबर 0 पर y का 1, x बराबर 0 पर y का 1, तो y का 1 ये रहा। चलिए x बराबर 30 पर y का 0.37, x बराबर 30 कहाँ होगा, तो देखिए इसके बीच में 2 आएंगे, एक तो आएगा यहाँ पे 30, फिर आएगा 60 और तब आएगा 90, 3 भाग में करेंगे ना, 3 बराबर भागों में, तो यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, फिर ये 90 है, तो 30 पर कितना है, तो 0.37, तो 0.5 तो ये रहा, इससे थोड़ा सा नीचे, समझ ना बात को। चलिए उसके बाद है 60 पर माइनस का 0.3, 60 पर ये 60 रहा ना, 60 पर माइनस का 0.37, यानी कि यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। अच्छा 60 के बाद क्या है आपका
60 के बाद है 90, 90 पे -1, 90 पे -1, ये रहा ना -1। चलिए अच्छा 90 के बाद भी 3 बराबर भाग करना होगा ना। चलिए यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, तो 90 के बाद हो गया 120 है ना, 150 और फिर 180 है ना। तो 120 पर कितना है माइनस का, 120 पे कितना है आपका, 120 पे है माइनस का 1.37, 120 है और माइनस का 1.37, तो 1.37 यहाँ पे होगा माइनस का, ठीक है यहाँ पे होगा। चलिए उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आपका है 150, 150 पे कितना है, तो 150 पे है, 150 पे आपका आ जाएगा माइनस का 1.37, इसका भी वही है ना, एक बार मिला लें क्या, हाँ वही आएगा। चलिए यही पे आएगा, ठीक। उसके बाद क्या है 180 पर माइनस का 1, 180 पर माइनस का 1, 180 पर माइनस का 1 हो जाना है, तो कहाँ आ गया ये ना। चलिए इसके बाद क्या है, ये 180 के बाद है आपका 210, 210 पे माइनस का 0.37, 210 पे माइनस का 0.37 यानी कि यहाँ पे होगा। चलिए फिर उसके बाद 210 के बाद 240 पर प्लस का 0.37 यानी कि यहाँ पे होगा। चलिए फिर आपका है 3π/2 यानी 270 पर 1, 270 पर 1, ठीक है 270 पर 1 यहाँ होगा ना। चलिए समझ रहे हैं ना। सॉरी इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोग ध्यान से गलती कर दिया, 180 पे -1 है ना, तो यहाँ हम लोग लिख दिए थे, ठीक है हम लोग को यहाँ देना है ना 1, देखिए यहाँ पे है इसके सामने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 270 पे 1 हो गया, आगे चलिए 270 के बाद है 300 पे, 300 पे है 1.37, 1.37 तो 1 ये रहा और उसमें 0.37 जब बढ़िएगा यानी कि थोड़ा सा और ऊपर चलिएगा, यहाँ पे आएगा लगभग है ना। अच्छा उसके बाद आपका 330 पर भी वही है, ठीक। उसके बाद 2π पे कितना है यानी कि 360 पे कितना है 1, 360 पे है आपका 1, समझ गए। तो इसको मिलाना होगा, तो इसको मिला दीजिए थोड़ा, तो ये हम लोग इस तरह से इसको मिला देंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ कैसे मिला रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये थोड़ा ऐसे जाएगा है ना, सॉरी यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप सीधा कर लीजिएगा, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ जा रहा है, तो ये इसका ग्राफ हो गया, क्लियर हो गया यहाँ से। तो इसी तरह से आपको इसमें आलेख बनाना, जो कहेगा ना उसको आप ग्राफ खींच लीजिए, आपको तो बहुत अच्छा से क्लियर हो गया ग्राफ, आपको कोई अब दिक्कत भी नहीं होगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन